हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डीजी मैथ सॉल्यूशंस में। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आप सभी लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम्स को लेकर मैं समय समय पर आपके लिए क्रैश कोर्स सीरीज के चैप्टर वाइज वीडियो लाता रहता हूं। और आज मैं आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम का एक धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, if sum of the digits of two digit number is 9, if the digits of the number are reversed, then the number formed will be 27 more than the original number. Find the number. इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में या तो 4 मार्क्स का पूछा जाता है या तो 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो बिना देरी किए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर लेट कर लेते हैं। लेट माना कि 2 अंक की संख्या, तो लेट 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस y। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फर्स्ट कंडीशन आपकी फर्स्ट कंडीशन कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर। तो हमारे यहाँ पे 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई हो गया। तो हमारे यहाँ डिजिट क्या है, x और y। तो ये हमको दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर रिवर्स, कह रहा है जो हमारा 2 डिजिट नंबर है उनके नंबर को रिवर्स कर दिया जाए, देन द नंबर फाउंड विल बी 27 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। तो जो ओरिजिनल नंबर हमारा वो 27 से क्या होता है, रिवर्स, देन द नंबर फाउंड विल, जो नया नंबर हमारा बनेगा वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा होता है। तो देखिए ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, 10x प्लस वाई। इसकी डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, कह रहा है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर रिवर्स, हमने इनके डिजिट्स को, नंबर के डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, देन द नंबर फॉर्म्ड विल बी 27 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर से ये वाला नंबर हमारा 27 ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों ये नंबर ज्यादा हो जाएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बीच में हमें इक्वल लगाना होता है। तो अब ये 27 ज्यादा हो चुका है तो इससे हम 27 ऐड इसमें कर देंगे तो ये इक्वेशन हमारी इक्वल हो जाती है। इस तरह के क्वेश्चंस में बस यही आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। अब इसे सॉल्व करते हैं, वैल्यू को ट्रांसपोज कर लेंगे तो हो जाएगा 10x और प्लस y। 27 को ट्रांसपोज कर देंगे उधर और 10y प्लस x को ट्रांसपोज कर देंगे इधर। तो 10y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 27। फिर इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 10x में x लेस करेंगे आएगा 9x और माइनस का 10y में प्लस का y लेस करेंगे तो आएगा माइनस का 9y इक्वल टू माइनस 27। यहां से हमारा 9 कॉमन हो जाएगा तो आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 27। 9 हमारा मल्टीप्लाई में है, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 27 अपॉन 9। 9 3 जा 27। तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई हमारी 2 और x प्लस वाई की वैल्यू हमको 9 दिया गया था। अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड सेकेंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ एडिंग y कैंसिल हो जाएगा, x एंड x ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 9 में माइनस 3 ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 6। 2 3 जा 6। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। नाउ द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। तो द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट
x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, देन y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। नाउ द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6। अब हमसे वो नंबर पूछा गया था, जो कि नंबर हमारा कितना था नंबर था हमारा 10x प्लस वाई। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी 3 है प्लस वाई की वैल्यू हमारी 6 है, तो 10 3 जा 30 और प्लस 6 इज इक्वल टू 36। दिस इज योर आंसर। ये रहा आज का आपका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ अ नंबर मेड अप ऑफ टू डिजिट। एक कोई नंबर है जो दो अंकों से मिलकर बना हुआ है, एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 66 है। मतलब कि टू डिजिट नंबर, दो अंकों का कोई संख्या है और उनके अंकों को यदि पलट दिया जाए और उन दोनों का सम्स कर दिया जाए तो आता है हमारा 66। इफ द डिफरेंस बिटवीन इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 2, यदि उनके अंकों का अंतर 2 है तो कह रहा फाइंड द नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। प्रश्नानुसार फर्स्ट कंडीशन के अनुसार कह रहा है द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड मेड अप टू डिजिट एंड रिवर्सिंग, इसको रिवर्स कीजिए, ये हो जाएगा टू डिजिट नंबर का रिवर्स किया तो 10y प्लस एक्स बन जाएगा। इन दोनों का सम कितना है 66। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 10x और प्लस x 11x हो जाएगा, प्लस 10y एंड y 11y हो जाएगा, इज इक्वल टू 66। यहां से 11 हमारा कॉमन होगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। 11 हमारा मल्टीप्लाई में है, इसे जब ट्रांसपोज करेंगे पक्षांतर करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 11 6 जा 66, तो ये आएगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, आपकी सेकेंड कंडीशन कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 2, मतलब कि आपका जो टू डिजिट नंबर उनके डिजिट्स का डिफरेंस, इट मींस x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 दिया गया इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ऐड करने पर तो ये हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ एंड दिस इक्वेशन सेकेंड। इन्हें सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो y से y, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, x हो जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू 6 to 8। नाउ x की वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में इधर होगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। इस x का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो रखते हैं x की जगह पे 4, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। नाउ y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, प्लस का 4 ट्रांसपोज करेंगे माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू आएगा हमारा 2। इस x और y का मान जो हमने नंबर लेट किया था यहां पर पुट कर देंगे, तो नंबर हमारा हो जाएगा 10 इंटू एक्स की वैल्यू 4 प्लस 2, 10 4 जा 40 प्लस 2 इज इक्वल टू 42। दिस इज योर आंसर। आज का आपका तीसरा क्वेश्चन से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है a fraction becomes 1/3 when we subtracted 1 from its numerator and becomes 1/4 when we add to its denominator, find the fraction। तो क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये बहुत ही क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। ये 4 and 6 मार्क्स के आते हैं। अभी हम लोग 2 डिजिट नंबर के टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, यदि एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे इजी वे पे इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि फ्रैक्शन को हम लोग लेट कर लेते हैं। तो लेट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, सॉल्व
लेट अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। हमने एक भिन्न को मान लिया कि एक्स अपॉन वाई हमारी कोई फ्रैक्शन है, भिन्न है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। कोई फ्रैक्शन हमारा 1/3 हो जाता है, कब होता है? जब व्हेन वी सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम इट्स न्यूमरेटर, जब इसके न्यूमरेटर में 1 को घटाया जाता है। तो देखिए x -1, इसके न्यूमरेटर में 1 घटाया अपॉन y इज इक्वल टू क्या हो जाती है फ्रैक्शन हमारी 1/3। अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 3x - 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा y। 3x -3 इज इक्वल टू y को ट्रांसपोज करेंगे, वेरिएबल को वन साइड एंड नॉन वेरिएबल को अनदर साइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3x - y इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एंड बिकम्स 1/4 व्हेन वी एडेड 8, और ये 1/4 हो जाती है जब 8 को ऐड किया जाता है इसके डिनोमिनेटर्स में। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, हम लोग सेकंड कंडीशन में चलते हैं। तो ये हमारी फ्रैक्शन हो गई। अब इसके डिनोमिनेटर में 8 को हमने ऐड कर दिया तो ये फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 1/4। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारा 4x और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा y + 8। y को ट्रांसपोज कर लेते हैं क्योंकि वेरिएबल हमें एक तरफ रखना होता है। हमेशा याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस में वेरिएबल को एक तरफ कर दें और नॉन वेरिएबल को दूसरे साइड कर दें। तो 4x - y इज इक्वल टू 8। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ अब क्या करते हैं? अब इक्वेशन को फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे -y, यहाँ भी -y है, सेम साइन में हम लोग घटाते हैं। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 2 में समीकरण को 1 को हम घटा देते हैं। तो 2 हमारा क्या है? 4x - y इज इक्वल टू 8। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ इक्वेशन फर्स्ट 3x - y इज इक्वल टू 3। अब क्या होता है जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे साइन जो होते हैं चेंज हो जाते हैं। प्लस वाला हो जाता है माइनस, माइनस वाला प्लस एंड प्लस वाला माइनस। y से y हमारा कैंसिल क्योंकि ये प्लस और ये माइनस। 4x में 3x लेस करेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू 8 में 3 लेस किया ये आएगा हमारा 5। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को उठा के किसी भी क्वेश्चन में फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में मैंने रख दी उठा के। ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी 5 माइनस का y इज इक्वल टू 8। 4 5 जा 20। y को हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, 8 को इधर ले आएंगे तो -8 इज इक्वल टू y। तो 20 में 8 लेस करेंगे आएगा 12। ये आ गई हमारी y की वैल्यू। नाउ फ्रैक्शन क्या था हमारा? आपका आंसर आने वाला है। तो फ्रैक्शन हमारा था x अपॉन y। x की वैल्यू क्या था? 5 एंड y की वैल्यू क्या निकली? 12। तो दिस इज योर आंसर। ये रहा आज का आपका चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 1। इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर इट्स बिकम 1/2। फाइंड द फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मैंने इसके पहले भी क्वेश्चन में आपको बताया था कि सबसे पहले फ्रैक्शन को लेट कर लेते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, और ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने इसमें इस वीडियो में 2 क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। लेट बी फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये हो जाएगा आपका x अपॉन वाई, ये आपकी फ्रैक्शन हो गई। अब इसने बोला है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अब आपको न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देना है एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, द फ्रैक्शन बिकम्स 1, ये फ्रैक्शन हमारी 1 हो जाती है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको ट्रांसपोज करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y माइनस 1। अब y को इधर लाते हैं और 1 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1, तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अब सेकेंड कंडीशन क्या कह फ्रैक्शन हमारा है क्या है x अपॉन वाई। इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दिया जाए, इट्स बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाती है। तो फाइंड द फ्रैक्शन। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हमारा डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा y प्लस 1। y को ट्रांसपोज कर लेते हो तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड से फर्स्ट को क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन सेकेंड एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब ध्यान रखिएगा जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारे निगेटिव साइंस होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं और जो पॉजिटिव साइंस होते हैं वो निगेटिव हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x में x लेस करेंगे तो ये आएगा हमारा x इज इक्वल टू और 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 3। आप लोग यहाँ पे गलतियां कर देते हैं, आप साइन चेंज तो कर देते हैं लेकिन ऐड करने में कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अब x की वैल्यू को उठा के हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में उठा के रख दिया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स की वैल्यू हमारी 3 है, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, वाई को ट्रांसपोज राइट हैंड साइड कर देंगे और माइनस 2 को ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू होगी हमारी 5, ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू। अब फ्रैक्शन हमारा क्या लेट किया था आप लोगों ने x अपॉन y, तो फ्रैक्शन आंसर क्या आ जाएगा हमारा फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा x अपॉन y इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारी 3 आ गई और y की वैल्यू 5, तो दिस इज योर आंसर। तो ये रहा आज का आपका 5वां क्वेश्चन जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्संस इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंस इज 4:3। कह रहा है कि दो लोगों की आय का रेशियो अनुपात हमको 9:7 दिया गया है और उनके खर्च एक्सपेंस का अनुपात 4:3 दिया गया है। इफ ईच ऑफ देम सेव्स 2000 पर मंथ, यदि वे दोनों हर महीने 2000 रुपए की बचत करते हैं, देन फाइंड देयर मंथली इनकम। तो शुरू करते हैं। लेट देयर इनकम आर 9x and 7x and their expenses are 4y and 3y। जो इनकम है उनको हम लोग x में लेट कर लेंगे
और जो हमारे एक्सपेंस है, खर्च है, उनको हम लोग वाई में लेट कर लेंगे। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशंस क्या कह रही है, 2000 रुपए दोनों बचाते हैं, सेव करते हैं। तो जो व्यक्ति ए है उसकी इनकम 9x है और वो खर्च करता है 4y, तो ये कंडीशन बन जाएगी 9x इनकम में यदि एक्सपेंस को हटा देंगे तो हमारी सेविंग निकल जाएगी। तो पहले व्यक्ति की इनकम कितनी है 9x, उसका खर्च कितना है 4y, तो 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब दूसरे व्यक्ति की इनकम कितनी है 7x माइनस उसका एक्सपेंस कितना है 3y, तो उसकी इनकम में उसका एक्सपेंस घटा दिया तो इसकी भी सेविंग निकल आई, बचत निकल आई 2000। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। आप क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन सेकेंड में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिखेंगे मल्टीप्लाई विद 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 इन इक्वेशन सेकेंड, एंड इक्वेशन फर्स्ट subtracted फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। पहले तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन सेकेंड में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंड में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो देखिए 4 7 जा 28x माइनस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 4 2 जा 8। दिस इज इक्वेशन थर्ड, ये सेकेंड। और फर्स्ट क्या थी 9 3 जा 27x माइनस 3 9 जा 27 3 4 जा 12y इज इक्वल टू 3 2 जा 6। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो प्लस की वैल्यू माइनस हो जाती है, माइनस की वैल्यू प्लस हो जाती है और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो इसकी 28x में 27x लेस करेंगे तो आएगा हमारा 1x इज इक्वल टू कितना आ गया 2000। ये आ गई x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को उठा के पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, लग दीजिए। तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू 2000 है हमारी, माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। अब 2000 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, 4y को राइट हैंड साइड में, तो 9 2 जा 18000 माइनस 2000 इधर आ गया हमारा इज इक्वल टू 4y। अब 18000 में 2000 लेस करेंगे आएगा 16000, 16000 आ गया हमारा इज इक्वल टू 4y। अब ये मल्टीप्लाई में इधर करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 4 जा 16। बट इट मींस y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4000, x की वैल्यू आ गई 2000। अब हमारी इनकम कितनी थी, इनकम थी पहले व्यक्ति की इनकम थी 9x, तो ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स की वैल्यू 2000 है तो ये हो जाएगी 18000। और y की वैल्यू यहां से आप ना भी निकालेंगे तो कोई बात नहीं है। और सेकेंड व्यक्ति की इनकम कितनी होगी, ये फर्स्ट पर्सन की इनकम हो गई और सेकेंड पर्सन की इनकम हो जाएगी हमारी 7x, ये हो जाएगी 7 इंटू 2000, ये आएगा हमारा 14,000 रुपए और 18,000। तो ये रहा आज का आपका मजेदार और मस्त वीडियो। ऐसे ही यदि ऐसे ही वीडियोज को पाने के लिए लगातार मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।